नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो का अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक नंबर में कह रहा है त्वचा की ऊपरी सतही परत कहलाती है। एक नंबर में एपिडर्मिस, बी में एडिपोस, सी नंबर में सबक्यूटेनियस और डी नंबर में एपिडर्मिस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, एपिडर्मिस होता है। दूसरा नंबर में त्वचा का रंग किसके द्वारा प्रभावित होता है? ए नंबर में ब्लड में पीत वर्णक का स्तर, बी नंबर में एचबी सैचुरेशन का स्तर, सी नंबर में मेलेनिन और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। तीसरा नंबर में निम्न में से कौन सा वर्णक जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है? ए नंबर में केरोटीन, बी नंबर में मेलानिन, सी नंबर में लाल वर्णक और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, मेलानिन। 4 नंबर में कह रहा है पिगमेंट मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ए नंबर में लिम्फोसाइटस, बी नंबर में ल्यूकोसाइटस, सी नंबर में एरिथ्रोसाइटस और डी नंबर में मेलेनोसाइटस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, मेलेनोसाइटस। 5 नंबर में कह रहा है निम्न में से त्वचा के कार्य में शामिल है। ए नंबर में विटामिन डी का निर्माण, बी नंबर में सुरक्षा प्रोटेक्शन, सी नंबर में शरीर के तापमान का नियमन, डी नंबर और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। 6 नंबर में शरीर के अधिकांश हीट लॉस किसके माध्यम से होता है? ए नंबर में किडनी, बी नंबर में मस्तिष्क, सी नंबर में फेफड़े और डी नंबर में त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, त्वचा होगा। 7 नंबर में तापमान नियमन केंद्र मस्तिष्क के कौन से भाग में स्थित होता है? ए नंबर में हाइपोथैलेमस, बी नंबर में सेरिबेलम, सी नंबर में थैलेमस और डी नंबर में मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, हाइपोथैलेमस होगा। 8 नंबर में कह रहा है त्वचा की रक्त वाहिकाओं पर वैसोडिलेटेशन का क्या कारण है? ए नंबर में गर्मी का उत्पादन, बी नंबर में गर्मी का नुकसान, सी नंबर में उच्च रक्तचाप और डी नंबर में गर्मी का नुकसान या उत्पादन का प्रभाव पर। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मी का नुकसान, बी इज करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर में निम्न में से शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए नंबर में वृक्क, बी नंबर में मस्तिष्क, सी नंबर में यकृत और डी नंबर में त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें 9 नंबर में कहता अगर ये क्वेश्चन यहाँ पूछता कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा यकृत, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो इसमें आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, त्वचा स्किन हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में कह रहा है शरीर के कौन से भाग पर एपिडर्मिस से सबसे मोटी होती है? ए नंबर में कोहनी, बी नंबर में अंगुली, सी नंबर में हथेली एवं तलवे पर और डी नंबर में हेड, सिर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी हथेलियों एवं तलवों पर। 11 नंबर में कह रहा है निम्न में से बाहरी तरफ से भीतरी तरफ एपिडर्मिस की परतों का क्रम कौन सा सही है? ए नंबर में कॉर्नियम लूसिडम ग्रेनुलोसम जर्मिनेटिव, बी नंबर में कॉर्नियम ग्रेनुलोसम लूसिडम जर्मिनेटिव, सी नंबर में ग्रेनुलोसम जर्मेनियम लूसिडम जर्मिनेटिव और डी नंबर में जर्मिनेटिव कॉर्नियम लूसिडम ग्रेनुलोसम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, इसका सही जगह ए इज करेक्ट आंसर, कॉर्नियम लूसिडम ग्रेनुलोसम जर्मिनेटिव होगा, ए इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस जगह पर ग्लैंड्स त्वचा में सबसे अधिक संख्या में होती है? ए नंबर में एक्सिला, बी नंबर में प्रोवांस, सी नंबर में सोल्स ऑफ द फीट
और डी नंबर में फेस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, सोल ऑफ द फीट। ठीक है। 13 नंबर में कह रहा है एक वयस्क में शरीर के पानी का कितना प्रतिशत है। ए नंबर में 60%, बी नंबर में 40%, सी नंबर में 90% और डी नंबर में 80%। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 60% होता है। 14 नंबर में यदि एक वयस्क के शरीर का वजन 60 केजी है तो बॉडी फ्लूइड की कुल कितनी मात्रा होगी। ए नंबर में 24 केजी, बी नंबर में 54 केजी, सी नंबर में 36 केजी और डी नंबर में 48 केजी। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 केजी, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 15 नंबर में कह रहा है शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है। ए नंबर में कोशिका, बी नंबर में परमाणु, सी नंबर में ऊतक और डी नंबर में अणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट होगा, सेल्स होता है कोशिका। 16 नंबर में कह रहा है कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ए नंबर में केंद्रक न्यूक्लियस, बी नंबर में लाइसोसोम, सी नंबर में राइबोसोम और डी नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, केंद्रक होता है न्यूक्लियस। 17 नंबर में एक कोशिका का वाटरी फ्लूइड जिसमें कई अंगक पाए जाते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है। ए नंबर में साइटोसोल, बी नंबर में क्रोमोप्लास्ट, सी नंबर में न्यूक्लियसी प्लाज्मा और डी नंबर में साइटोप्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, साइटोप्लाज्मा होता है। 18 नंबर में कह रहा है कोशिका की वह अंग जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। ए नंबर में लाइसोसोम, बी नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर में राइबोसोम और डी नंबर में गोल्जी बॉडी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइबोसोम होता है। 19 नंबर में कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ए नंबर में राइबोसोम, बी नंबर में लाइसोसोम, सी नंबर में गोल्जी एपरेटस और डी नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। 20 नंबर में कह रहा है 20 नंबर पर माइटोसिस के दौरान एक कोशिका द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रम के चरणों का पालन किया जाता है। ए नंबर में प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, बी नंबर में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सी नंबर में प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और डी नंबर में मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसका सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। ठीक है। 21 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में मोस्ट एबुंडेंट, सबसे प्रचुर मात्रा में टिश्यू कौन सा है। ए नंबर में मसल टिश्यू, बी नंबर में नर्वस टिश्यू, सी नंबर में कनेक्टिव टिश्यू और डी नंबर में एपिथेलियल टिश्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू होता है। 24 नंबर में कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा लंग्स के एल्वियोलाई से O2 को वायुकोशीय और कोशिका दीवारों के माध्यम से ब्लड का स्थानांतरित किया जाता है। ए नंबर में सुगम प्रसार, बी नंबर में परासरण, सी नंबर में प्रसार और डी नंबर में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होता है, प्रसार होता है, डिफ्यूजन। ठीक है। 22 नंबर में एपिथेलियल टिश्यू जो यूरिनरी ब्लैडर को लाइंस करता है। ए नंबर में स्ट्रेटिफाइड, बी नंबर में कोलुमनर, सी नंबर में ट्रांजिशनल और डी नंबर में स्क्वामस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ट्रांजिशनल होता है। यह 23 नंबर में कह रहा है द्रव की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के पार अर्धपारगम में झिल्ली की ओर निष्क्रिय गति के रूप में जाना जाता है। ए नंबर में डिफ्यूजन, बी नंबर में ऑस्मोसिस, सी नंबर में हाइड्रेशन और डी नंबर में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का बी इज करेक्ट आंसर, ऑस्मोसिस। 30 नंबर में निम्न में से कौन सा पदार्थ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में शामिल है। ए नंबर में हिपेरिन, बी नंबर में रेनिन, सी नंबर में हिस्टामिन और डी नंबर में थायरॉक्सिन। इसका 25 का हिस्टामिन हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। 26 नंबर में कह रहा है बोन्स क्या है। ए नंबर में कनेक्टिव टिश्यू है, बी नंबर में मस्कुलर टिश्यू है, सी नंबर में एपिथेलियम टिश्यू है और डी नंबर में नर्वस टिश्यू है, नर्व टिश्यू है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। 26 नंबर का ए इज करेक्ट आंसर। 27 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में कुल कितनी रिब्स होती है। ए नंबर में 10 पेयर्स, बी नंबर में 8 पेयर्स, सी नंबर में 12 पेयर्स,
और डी नंबर में 15 पेयर्स। इसका सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर, 12 पेयर्स होता है। 28 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी कैविटी कौन सी है? ए नंबर में पेल्विक कैविटी, बी नंबर में थोरेसिक कैविटी, सी नंबर में क्रेनियल कैविटी और डी नंबर में एब्डोमिनल कैविटी। इसका सही आंसर होगा एब्डोमिनल कैविटी होता है। इसका सही आंसर डी इज करेक्ट आंसर, एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है। 29 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में विटामिन K2 का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ए नंबर में लीवर, बी नंबर में एस्पिरिन, सी नंबर में बैक्टीरियल इनक्लोन और डी नंबर में मसल फाइबर्स। इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, बैक्टीरियल इनक्लोन होता है। ठीक है, 29 का सी। 30 नंबर में कह रहा है रक्त और फेफड़ों के बीच का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ए नंबर में इंटरनल रेस्पिरेशन, ए नंबर में इंटरनल रेस्पिरेशन, बी नंबर में एक्सपिरेशन, सी नंबर में ऑक्सीजनेशन और डी नंबर में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। 31 नंबर में कह रहा है ब्लड और सेल्स के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? ए नंबर में इंटरनल रेस्पिरेशन, बी नंबर में एक्सक्रेशन, सी नंबर में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और डी नंबर में ऑक्सीजनेशन होता है। 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। 32 नंबर में कह रहा है ग्रसनी की लंबाई लगभग कितनी होती है? ए नंबर में 6 से 8 सेंटीमीटर, बी नंबर में 12 से 14 सेंटीमीटर, सी नंबर में 50 से 54 सेंटीमीटर और डी नंबर में 20 से 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा 12 से 14 सेंटीमीटर, बी इज करेक्ट आंसर। 33 नंबर में श्रवण नली ऑडिटरी ट्यूब किस में खुलती है? ए नंबर में ओरोफायरिंग्स, बी नंबर में लैरिंगोफायरिंग्स, सी नंबर में नेसोफायरिंग्स और डी नंबर में नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेसोफायरिंग्स होता है। सी इज करेक्ट आंसर होता है। 34 नंबर में कह रहा है कौन सी संरचना को वॉइस बॉक्स के रूप में जाना जाता है? ए नंबर में इंटरकॉस्टल मसल्स, बी नंबर में लैरिंग्स, सी नंबर में फायरिंग्स, डी नंबर में इसोफाइगस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, लैरिंग्स होता है। ठीक है। 35 नंबर में कह रहा है ध्वनि के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंग को क्या कहते हैं? ए नंबर में लैरिंग्स, बी नंबर में टीथ, सी नंबर में माउथ और डी नंबर में फायरिंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर होता है। 35 का ए होगा, लैरिंग्स होता है। 36 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अंग को विंड पाइप के रूप में जाना जाता है? ए नंबर लंग्स, बी नंबर में लैरिंग्स, सी नंबर में ब्रोंकाई और डी नंबर में ट्राइकिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा 36 का डी इज करेक्ट आंसर होता है, ट्राइकिया होता है। 37 नंबर में ट्राइकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? ए नंबर में 2 से 4 सेंटीमीटर, बी नंबर में 25 से 30 सेंटीमीटर, सी नंबर में 10 से 12 सेंटीमीटर और डी नंबर में 40 से 45 सेंटीमीटर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है। 38 नंबर में कह रहा है राइट लंग में कुल कितने लोब्स पाए जाते हैं? ए नंबर में 2 लोब्स, बी नंबर में 3 लोब्स, सी नंबर में 4 लोब्स और डी नंबर में 5 लोब्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। 38 का बी इज करेक्ट आंसर, 3 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है। 39 नंबर में कह रहा है ब्रीथिंग के दौरान कौन सी संरचना फेफड़ों की 2 सतहों के बीच घर्षण को प्रिवेंट करती है? ए नंबर में सबड्यूरल स्पेस, बी नंबर में प्लूरल कैविटी, सी नंबर में पेरिकार्डियल सैक और डी नंबर में सब एरेक्नोइड स्पेस। इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का बी इज करेक्ट आंसर, प्लूरल इफ्यूजन। 40 नंबर में कह रहा है कौन से स्तर पर ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होती है? ए नंबर में एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, बी नंबर में एट द लेवल ऑफ 3rd थोरेसिक वर्टिब्रा, सी नंबर में एट द लेवल ऑफ 4th थोरेसिक वर्टिब्रा और डी नंबर में एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक सर्वाइकल वर्टिब्रा और डी नंबर में एट द लेवल ऑफ 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है। 41 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में सर्फेक्टेंट का क्या कार्य है? ए नंबर में सरफेस टेंशन,
को कम करता है, बी नंबर में एल्वियोलाई को ड्राई से रोकता है, सी नंबर में एक्सपायरेशन के दौरान यह एल्वियोलर वॉल को घर्षण से रोकता है, और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त 41 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए, जो कि इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।